ओम गंगन गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी आने वाली है और ऐसे में आप सभी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। गणेश उत्सव जो कि भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और खासकर महाराष्ट्र में तो इसकी धूम अलग से ही होती है। और गणेश जी का जन्म भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर के समय हुआ था। और इस साल यह तिथि 19 सितंबर 2023 को पड़ रही है। और इस दिन गणेश जी की स्थापना आप चाहे तो 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन के लिए अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की यानी कि बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की स्थापना पूजा विधि के बारे में और क्या ध्यान हमें रखना चाहिए, ये वीडियो में आज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य के लिए गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। और गणेश जी की पूजन अर्चन करने के बिना हमारा कोई भी कार्य मंगल में नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इको फ्रेंडली गणेश जी हो, ये तो सबसे ज्यादा अति उत्तम है। तो आप 19 सितंबर 2023 को गणेश जी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले उसका मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:26 तक रहेगा, क्योंकि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल यानी कि दोपहर के समय हुआ था। और तभी इसीलिए इनका पूजा स्थापना हमें दोपहर के मध्याह्न समय में ही 11 बजे से ही शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक लकड़ी का पाटा लें, उसे आप गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब वहां पर आप लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब आप वहां पर सबसे पहले हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आप स्थापन करें। आप चाहे इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापन करें तो अति उत्तम है। और उसके बाद अगर आप डेली घर में गणेश जी पूजते हैं, आप उनको भी अपने साथ ही रखें। और उसके बाद अब आप गणेश जी के सामने पहले तो आप अपना आचमन करें। 3 बार आचमन करके वहां पर ही आप जल छोड़ दें, अपने आप को शुद्ध करें। और फिर वहां पर गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित कर दें, इस जगह स्थापित करें ताकि आपको बार बार मूर्ति हिलानी ना पड़े। क्योंकि एक बार गणेश जी की स्थापना करने के बाद उसके बाद आप विसर्जन करने के समय ही मूर्ति को उठाएंगे। अब आप वहां पर आप गणेश जी के सामने संकल्प लें कि आप कितने दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं। 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन के लिए आप गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं। उसके बाद अब आप गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति पर पहले तो जल छिड़के, फिर पंचामृत की कुछ बूंदें छिड़की। क्योंकि हम इनका स्नान नहीं करवा सकते, इसलिए हम सिर्फ छींटा ही देंगे। अगर आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप शुद्ध जल छिड़के, फिर मूर्ति हो तो फिर आप उनका अभिषेक भी करें। आप उसके बाद स्नान दान करने के बाद उसके बाद अब हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप लकड़ी के पाटे पर आप चावल से अष्टदल कमल बनाएं। और अब आप एक लोटा ले, चाहे तो आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का लोटा ले सकते हैं, पर याद रखें स्टील का लोटा आपको भूल से भी नहीं लेना है। और उस पर आप मौली बांधें और उस पर एक स्वास्तिक बनाएं। अब उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर पानी डालें और उसके मुख तक पानी भर दें। और फिर उसके बाद उसमें आप हल्दी, इलायची, लौंग, सुपारी, एक सिक्का और दूर्वा डालना ना भूलें, क्योंकि हम गणेश जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और उस पर आप फिर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र में आप एक कटोरी में चावल भरकर रखें और उसके ऊपर अब आप आम के या
अशोक के पत्ते लगाएं। अगर आप 10 दिन के लिए कर रहे हैं तब तो आप आम के कड़े पत्ते ही लगाएं। अगर आप 1.5 दिन के लिए 3 दिन के लिए कर रहे हैं फिर तो आप अशोक या फिर पान के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब वहां पर आप नारियल में मौली लपेट कर वहां पर नारियल की स्थापना करें। आप याद रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप वहां पर फूल चढ़ाएं, क्योंकि अब आप हाथ जोड़कर वरुण देवता का आह्वान करें, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। अब आप गणेश जी को मौली चढ़ाएं और फिर उनको जनेऊ चढ़ाना ना भूलें। अब उन पर तिलक लगाएं, चंदन, चावल, अबीर या गुलाल का भी तिलक लगाएं। आप कुमकुम, अष्टगंध, हल्दी, मेहंदी, इत्र और हार और फूल अवश्य चढ़ाएं। वैसे उनको लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। आप चाहे तो कोई भी, अगर आपके पास लाल रंग के फूल नहीं है, आपको जैसे भी आपको फूल मिले, आप गेंदे के फूल भी या फिर गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और एक खास बात, इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, तो आप दूर्वा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें और धूप और दीप जलाएं। अगर आप चाहे तो अखंड ज्योत जलाना चाहें तो आप अखंड ज्योत भी चला सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं चलाना चाहें तो आप ना चलाएं, आप सिंपल नॉर्मल सरल तरीके से ही पूजा अर्चना करें। अब आप भगवान जी को फल, केला अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को केला अत्यंत ही प्रिय है। और आप सेब, आपको जैसे फल मिले आप उसको अवश्य चढ़ाएं। और सबसे खास बात, भगवान जी को मोदक और लड्डू ज्यादा प्रिय हैं। अगर आप खुद से लड्डू बना सकते हैं, मोदक बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मार्केट से भी खरीद के उनको अवश्य ही चढ़ाएं। अब आप सुबह की ये पूजा अर्चना करें और एक अलग से दीपक जलाएं और उनकी आरती अवश्य ही करें। अगर आप पूरा परिवार मिलकर आरती करेंगे तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब आप सुबह और शाम गणेश जी को भोग अवश्य लगाएं। अब आप मूर्ति को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, सिर्फ विसर्जन के दिन ही आप मूर्ति को हिलाएंगे। अब आप गणेश जी को एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और मीठे में कुछ बताशा रखकर उनको भोग लगाएंगे। और इसी के साथ गणेश जी को गुड़ अत्यंत ही प्रिय है, आप उनको गुड़ का भोग अवश्य ही लगाएं। बाद में आप उनको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं और सभी फलों का भोग लगाएं। और आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो अत्यंत ही उत्तम रहेगा। अगर आप गणेश पुराण का पाठ करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं। अब आप सुबह और शाम गणेश जी की आरती करें और उनको भोग लगाएं। और मोदक का भोग लगाना ना भूलें और उन्हें दक्षिणा भी चढ़ाएं। और फिर सभी जनों में प्रसाद को आप अवश्य ही बांटें। और इसी के साथ ही आप गणेश जी को इस बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है तो आप भूल कर भी उनको तुलसी ना चढ़ाएं और ना ही शंख से जल उनको चढ़ाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और गणेश जी को शमी के पत्तर और दूर्वा भी अत्यंत ही पसंद है, तो आप, अगर आपके घर में शमी का पेड़ है तो आप उन्हें शमी के पत्ते अवश्य ही चढ़ाएं। और इसी के साथ आप बेल पत्तर भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें, नीले और काले रंग के कपड़े आप भूल से भी ना पहने और पूरा दिन श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करते रहें। और एक बात का भी विशेष ध्यान रखें, अब आपके घर में गणेश जी स्थापित हो चुके हैं तो अपने घर में आप ताला ना लगाएं, उनके पास हमेशा ही रहें। और विसर्जन के बाद ही आप कहीं इधर उधर जाएं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उनको, अगर आप चाहे तो अपने घर में भी विसर्जन कर सकती हैं, आप चाहे तो अपने घर के बाहर किसी तालाब में भी उनको विसर्जन कर सकती हैं, पर इको फ्रेंडली गणेश जी ही अपनाएं। जो जितना ज्यादा अच्छा होगा, गणेश जी आपकी पूजा से उतने ही प्रसन्न होंगे। जय श्री गणेश जी महाराज की।